साथियों नमस्कार, मैं वीरेंद्र और आप देख रहे हैं बोलो साथी। इस समय हम मौजूद हैं बरेली के आंवला विधानसभा में। हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अवतार रहमान जी और विधायक भी हैं बहेड़ी से। हम बात करेंगे, आज यहाँ पर पीडीए की मीटिंग हुई है, बैठक हुई है, तो उसी संदर्भ में हम बात करेंगे। सर बहुत स्वागत है आपका चैनल में। आज पीडीए की जो बैठक हुई है उसमें क्या कुछ मतलब रणनीति बनाई गई है? देखिए ऐसा है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी के निर्देश पर पूरे उत्तर प्रदेश में पीडीए की पंचायतें चल रही हैं, क्योंकि जिन लोगों के खिलाफ जुल्म ज्यादती हो रही है वो सारे पीडीए के लोग हैं और इसीलिए उन्होंने पीडीए का एक नाम देकर सब लोगों को जागरूक करने के लिए ये हम लोगों को निर्देशित किया है कि हर जगह पंचायतें हों। गांव लेवल पे अब शुरू हो जाएंगी, अभी तक सेक्टर लेवल पे, विधानसभा लेवल पर और जिले लेवल पर हो रही थी और पूरे प्रदेश में चल रहा है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो अभी 2024 का चुनाव हुआ है, उस चुनाव में पीडीए के लोगों की एक दो इशू थे, संविधान खत्म करना और आरक्षण को खत्म करना, जो भारतीय जनता पार्टी लगातार कर रही है। उसका जवाब पीडीए के लोगों ने दिया, लेकिन सिर्फ 40% लोग इकट्ठे हुए थे पीडीए के, जिसका रिजल्ट ये आया कि उत्तर प्रदेश में 43 सीटें गठबंधन जीता, 37 सीटें समाजवादी पार्टी जीती। लेकिन अब जिस तरह से हमें लग रहा है माहौल देखने से, दलित भाइयों में सारी जातियां, पिछड़ी जातियों में सारी जातियां जिस तरह से एकजुट हो रही हैं, अल्पसंख्यक तो हैं ही, ये सब जिस तरह से इकट्ठे हो रहे हैं, पूरा भरोसा है हम लोग इस बार 350 सीटें उत्तर प्रदेश में जीतने जा रहे हैं और पीडीए के लोगों की सरकार बनेगी। अच्छा सर, मैं एक सवाल करूंगा क्योंकि आप प्रदेश की राजनीति कर रहे हैं। कानपुर से कल एक मामला निकल के आया, 8 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ है। कौशाम्बी में पाल समाज की लड़की के साथ रेप हुआ, लेकिन आपकी पार्टी का एक स्टैंड नहीं दिखाई दे रहा है। बहुत बड़ी आलोचना फेसबुक से लेकर के जनता के बीच में दिखाई पड़ रही है कि आप दोनों पक्षों पर, दोनों नावों पर सवार होते हुए नजर आ रहे हैं। नहीं, हम लोगों का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है और श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी भी कहते थे कि जहाँ भी पीड़ित हो कोई, उस पीड़ित के साथ खड़े हो, और वही आज अखिलेश यादव जी के निर्देशन में पूरे प्रदेश में जहाँ भी जुल्म ज्यादती होती है, आपके आंवला क्षेत्र में भी जहाँ भी कोई ऐसी घटना हुई है, तो समाजवादी पार्टी का शिष्टमंडल प्रदेश नेतृत्व के द्वारा वहाँ भेजा गया है और उसकी पूरी रिपोर्ट बनकर प्रदेश अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास जाती है। अगर मदद करने की होती है तो पैसे से ही मदद करते हैं और जो कानूनी मदद होती है वो भी कर रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में घटनाएं इतनी हो रही हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के वक्त में जो लोग समझ रहे हैं कि हम कुछ भी कर लें, लेकिन हम ये मानते हैं कि ये चंद दिनों की बातें होती हैं। जब जनता जागरूक होती है तो बड़े बड़े चीज़ें ढह जाती हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कुछ नहीं है। जो माहौल बन रहा है 24-27 में, बहुत सीटें बीजेपी के लोग ढूंढेंगे टीवी पे कि कोई एक आध सीट भाजपा की भी जीते, ऐसा माहौल उत्तर प्रदेश में बनने जा रहा है। आपके साथी हैं अब्बास अंसारी, उनकी सदस्यता निरस्त कर दी गई है। देखिए, इस टाइम तो किसी की भी निरस्त कर दें वो, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस पर बयान दिया है, बड़ा खुल के बयान दिया है। जो उनका बयान है वही पार्टी का बयान। क्या समाजवादी पार्टी अब उनको फिर से मैदान में उतारेगी, उनको, या फिर उनके राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा? चलिए ठीक है।